Hello everyone, welcome to Dr. Ajmal Biology classes powered by my प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और मेरा चैनल जो है उसको आपने 1K के आगे बढ़ाया। सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये दुआ है मेरी रब से कि इस नए साल पे आई मीन 2024 पे ये दुआ है मेरी रब से कि इस नए साल पे आपकी सारी ख्वाहिशें, आपके सारे ख्वाब पूरे हों और मेरे सभी दर्शकों को, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, स्टूडेंट्स, एवरीवन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोग आज जो है क्लास 7 का जो है, क्लास 6 का मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, वो आपको अपलोड कर दिया मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का। आज मैं क्लास 7 का जो है पहला चैप्टर जो है वो जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, आज मैं शुरू करूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज स्टार्टिंग होगा, तो आज जो है बहुत लाइट जो है मैं टॉपिक डिसाइड बताऊंगा, बहुत लाइट वे में और बहुत ईजी वे में, जो आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, तो इसमें जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमको जो टॉपिक कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करना है, जो पढ़ना है, वो है सबसे पहले है आपका न्यूट्रिशन, फिर आपका न्यूट्रिएंट, फिर आपको ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, पैरासाइट, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइट्स एंड सेप्रोट्रॉफिक। ये हमको जो है 1 बाय 1 कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपका जो है ना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में वो बहुत ही ये हेल्पफुल होगा, आपको उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं चैप्टर की शुरुआत करता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जब न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करते हैं तो डेफिनेटली 100% जो है हम लोग फूड की बात करते हैं। फूड, खाना, जो कि ऑल ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है उसको जिंदा रहने के लिए। कहा जाता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, इस प्लैनेट पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेट मी करेक्ट इट, all living organism take food and utilize it to get energy। किसके लिए? For the growth and maintenance of our body, अपनी बॉडी के लिए। तो यहां से मैं बनाता हूं, एक एक स्टेप में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहां से निकालता हूं कि अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट समझना हो तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फूड क्या होता है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फूड, खाना क्यों है? क्योंकि इस प्लेनेट पे हर ऑर्गेनिज्म को जो है ना उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए फूड। क्या चाहिए? फूड। किस लिए चाहिए? टू गेट एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टू हिज बॉडी। ओके, तो इसका मतलब कि हमें जो भी इसमें पढ़ना है वो किससे रिलेटेड है? फूड से। किससे रिलेटेड है? फूड से। तो फूड जो होता है वो हमारा सबसे इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, हमें जिंदा रखता है सर्वाइवल के लिए। जिंदा रखता है सर्वाइवल के लिए। जिंदा रखता है सर्वाइवल के लिए फूड। ठीक है, तो ये है हमारा, सपोज करिए ये हमारा फूड है, ये हमारा फूड है। फूड क्लास 6 में हमने बताया फूड क्या है। फूड के अंदर जो है कुछ कंपोनेंट होते हैं। फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स
एंड वाइटामिन्स। ये हमारे खाने के अंदर ये कंपोनेंट पाए जाते हैं, ये पार्ट्स पाए जाते हैं खाने के अंदर। ये जो कंपोनेंट्स है क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि इस कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि न्यूट्रिएंट है क्या। दीज कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द फूड, जो कि खाने में पाया जाता है, दीज कंपोनेंट विच इज इसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टू आवर बॉडी, इन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, ये है न्यूट्रिएंट, जो खाने में पाए जाते हैं। क्या है, न्यूट्रिएंट। तो दीज कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड needed or required or essential for our growth and body is called nutrient। तो इन कंपोनेंट को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो ये आपका जो हो गया, ये जो है आपका हो गया न्यूट्रिएंट। ये हो गया खाने के अंदर जो पाए जाते हैं, जो ये कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट। अब दूसरा जो आपका आता है कि आखिर न्यूट्रिएंट है ये, तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फर्क समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये एक दूसरे से जुदा कैसे हैं, कैसे अलग है। न्यूट्रिशन में क्या है, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन एक मोड है, मोड मतलब तरीका, प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है टू टेकिंग अ फूड। न्यूट्रिशन क्या है, मोड है, तरीका है टू टेक द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज इट in our body is called nutrition। असल में क्या है ना कि जो प्रक्रिया सपोज करिए हमने खाना लिया, फूड को लेना, और उस फूड के बॉडी के अंदर पता है कि अब माउथ में जाता है, फिर गले में जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है इंसानों के अंदर। वैसे प्लांट के अंदर जो है फूड का बनना, और उस फूड का प्लांट में देखते हैं पौधा होता है, पौधे से बड़ा होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, बड़ी होती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया, क्रिया, प्रोसेस, तरीका है जिससे प्लांट फूड को बनाता है, फिर उसको अपने में इस्तेमाल करता है, और फिर वो जो प्लांट जो है पूरा का पूरा ट्री बन जाता है। तो हमको वो तरीका पढ़ना है, वो मोड का मतलब तरीका पढ़ना है कि हाउ दिस न्यूट्रिशन इज द मोड टू टेक द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन इट इन अवर बॉडी। तो ये फर्क है न्यूट्रिएंट क्या होता है, खाने में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और वो न्यूट्रिएंट, जब आपका न्यूट्रिशन जो एक तरीका है जिससे जो है खाना लिया जाता है और उसको बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है, किस लिए, सर्वाइवल के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो आपको यह समझना होगा कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट तो खाना हो गया जिसके अंदर ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट जो है वो खाना हो गया जिसके कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब इस न्यूट्रिएंट को अगर सपोज करिए कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका ह्यूमन बीइंग है, और सपोज करिए ये आपका जो है एनिमल है, ठीक, एनिमल है। अब ये कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब इस फूड को जो है ये प्लांट का लेना, ह्यूमन बीइंग लेना या एनिमल लेना, ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें फूड को लिया जाए,
या फूड बनाया जाए और उस फूड का यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, एनर्जी और ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो रियल में न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि न्यूट्रिशन इज द मोड टू टेक अ फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन इन अवर बॉडी टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में बहुत ही बिग डिफरेंस है, बहुत बिग डिफरेंस है। न्यूट्रिएंट तो वो पदार्थ हो गया, वो पदार्थ हो गया, वो पदार्थ हो गया जो कि फूड में पाया जाता है, ठीक है, पोषक भी बोलते हैं, और ये पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ, और ये पोषक बोलते हैं। तो ये आपका जो है डिफरेंस है किसका? न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट में। ये चीज जो है आपकी क्लियर हो गई। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन सबसे पहले इज द मोड टू टेक ए फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन in our body to get energy for growth and maintenance. Nutrients are the component which is present in the food, for example carbohydrates, fat, vitamin, minerals and vitamins. तो ये क्या है? इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट और इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। उसके बाद जो है देखिए बड़ा आसान सा, बहुत ही आसान होता है कि अगर आप फूड के बारे में पढ़ना है, फूड के बारे में पढ़ना है, तो फूड क्या है? चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल फूड पे ही डिपेंडेंट है, फूड पे डिपेंडेंट है। प्लांट की बात करते हैं तो बस प्लांट में क्या होता है कि वो फूड अपना खुद बनाता है। प्लांट जो है खुद कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर, मिनरल से अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट की ये जो है सबसे खास बात होती है। और एनिमल या ह्यूमन होता है वो प्लांट पे डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज करिए कि हम जानते हैं कि प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, या आप यूज तरह करिए ह्यूमन। ये क्या ह्यूमन का सबसे आप देखेंगे प्लांट्स खाता है, ठीक है, और ह्यूमन क्या है? एनिमल भी खाता है। एनिमल भी खाता है, लेकिन एनिमल जिंदा कैसे रहते हैं? वो एनिमल प्लांट भी खाते हैं। एनिमल प्लांट भी खाते हैं, देखे होंगे जानवर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? प्लांट खाते हैं, और ह्यूमन जो होता है प्लांट खाता है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन जो है डायरेक्टली जो है वो प्लांट पे डिपेंड है, और इनडायरेक्टली जो है, इनडायरेक्टली आपका प्लांट पे डिपेंड है, क्योंकि एनिमल खाएगा तो एनिमल कैसे जिंदा है? प्लांट की वजह से जिंदा है। तो इसीलिए जो है ह्यूमन जो है, मतलब अल्टीमेट जो है प्लांट जो है ना, वो रियल सोर्स है। प्लांट ही जो है एक सोर्स है, फाइनल सोर्स है, एनिमल के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके सर्वाइवल के लिए। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो प्लांट है वही जो है फाइनल जो है रिसोर्स से सोर्स है ह्यूमन और एनिमल के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके सर्वाइवल के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है हमको कि न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जब हमने फूड के बारे में पढ़ा, फूड से स्टार्ट किया, फूड पहला स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद हम क्या लेके आए? फूड के अंदर जो होते हैं जो कंपोनेंट, वो होता है न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है। स्टेप नंबर 1 न्यूट्रिएंट होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है किस क्रिया के जा रहा है, प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस जिससे फूड को लिया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए बॉडी में एनर्जी के लिए और ग्रोथ, और एनर्जी प्लस ग्रोथ किसके लिए? एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये क्या बोलते हैं?
न्यूट्रिशन। तो देखिए खाने से जब शुरुआत किया तो ये आ गया। अब इसमें क्या है कि अब सच पूछा जाए तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये न्यूट्रिशन तरीका, तो अब क्या होगा कि न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने तरीके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये मान लीजिए स्टेप 3, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होते हैं, यूजुअली जो होते हैं वो होता है दो तरह के। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, दो तरह के। एक होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। देखिए मैं एकदम स्टेप वाइज लेके चल रहा हूं। आप चैप्टर कैसे बनता है, फूड, उसके अंदर न्यूट्रिएंट, फिर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन मतलब कि फूड लेने का तरीका और उसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो हमें पता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एक ऑटोट्रॉपिक है और एक हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है आपका कि बेसिकली जो है प्लांट जो है अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है। प्लांट क्या करता है, जितने भी ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या है, ग्रीन प्लांट, ये जो ग्रीन प्लांट्स है ना वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ये खाना अपना खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय देमसेल्फ। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसमें प्लांट आता है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं कि ज्यादातर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हुआ, ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। यानी कि फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, फ्यू प्लांट्स कह लीजिए, फ्यू प्लांट्स और ऑल एनिमल्स जो होता है ये डिपेंड ऑन देयर न्यूट्रिशन ऑन प्लांट। कुछ प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेडीमेड फूड इस्तेमाल करते हैं। कौन बनाता है, प्रिपेयर बाय प्लांट्स। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अदर्स, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इन हेट्रोट्रॉपिक को जितने भी एनिमल हुए, हम हुए और फ्यू प्लांट्स है कुछ, वो क्या करते हैं, उनका खाना जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे हमको खाना हो तो प्लांट, तो हम डिपेंडेंट किस पे, प्लांट। और प्लांट क्या करता है, प्रिपेयर बाय, ये अपना खुद खाना प्रिपेयर करता है। यानी कि हमको रेडीमेड चाहिए, हम खाना बनाते नहीं हैं, ये प्लांट को हम खा लेते हैं, जो कि प्लांट खुद खाना बनाता है और हमारा जो इससे काम चल जाता है। तो वो एनिमल जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, किसके लिए, खाने के लिए, प्रिपेयर बाय दूसरा बना रहा है खाना और हम उस पर डिपेंडेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप। क्योंकि हमारा जो भी न्यूट्रिशन है, जो हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, जो प्रोसेस पे, कैसे हम खाना लेंगे और कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो रेडीमेड फूड जो प्रिपेयर बाय द प्लांट, ग्रीन प्लांट, तो हम लोग उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। इसका मतलब कि तरीका जो न्यूट्रिशन का दो ही है, खाना लेने का या बनाने का, जो भी कहिए वो दो ही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप जो होता है वो ग्रीन प्लांट होता है जो प्रिपेयर करता है इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, फ्यू प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल होते हैं जो डिपेंड होते हैं रेडीमेड फूड पे, जो कि ऑलरेडी प्लांट बनाया रहता है, हम उसको खा के जो है, और एनिमल खा के हम जो है बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो अब आपका यहां पे कौन कौन सा कवर हो गया, न्यूट्रिशन कवर हो गया, न्यूट्रिएंट कवर हो गया, ऑटोट्रॉपिक कवर हो गया, हेट्रोट्रॉपिक कवर हो गया। अब आता है फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्रीन प्लांट जो है ना, देखिए यहां से क्या निकला, अब तीसरा स्टेप, अब चौथा स्टेप क्या है,
चौथा स्टेप कि ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ बट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम इसमें कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस। देखिए स्टेप वाइज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। अब हम क्या बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में और कैसे स्टार्ट होता है चैप्टर। कोई भी चैप्टर देखिए, कोई भी चैप्टर जो है ना वो एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें कैसे शुरू किया, फूड शुरू किया। फूड के बाद भाई फूड में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन होते हैं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे यूटिलाइज करता है बॉडी, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्योंकि उस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी चाहिए हमको फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो अब न्यूट्रिशन तीसरा स्टेप क्या होगा कि वो तरीका कौन कौन सा है, वो है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक होता है जो डिपेंड करता है दूसरे पे, खाने पीने पे। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो खाना अपना ही बनाते हैं। दैट इज ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैं इसको रब करके हम जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलिए फोटोसिंथेसिस की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले तो देखिए प्लांट को हम प्लांट का जो है एक ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, स्केमेटिक डायग्राम। ओके, नॉट अ रियल डायग्राम बट ए स्केमेटिक डायग्राम। स्केमेटिक डायग्राम सपोज करिए ये हमने प्लांट का बनाया। ओके, प्लांट का स्केमेटिक डायग्राम। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है। ठीक है, अब सवाल ये होता है, अब सवाल क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट। इसमें क्या होता है कि एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है और वो फूड में कन्वर्ट होता है। सोलर एनर्जी सन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, सन से जो एनर्जी मिलती है। अब हम यहाँ पे जो है बनाते हैं सन बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका सन सपोज करिए। ठीक है, और ये सन जो है ना, ये पत्ती जो है ना सन के लाइट से यहाँ पे डायरेक्ट जो है इस पे होता है। तो अब यहाँ से देखिए, अब मैंने जो है अब हम फोटोसिंथेसिस से शुरू करेंगे। फोटोसिंथेसिस। तो होता क्या कि मैंने पहला जो जुमला बोला कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस में पेड़ के अंदर, इस पेड़ के अंदर कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड बनता है प्लांट के लिए और प्लांट उसको इस्तेमाल करता है। तो उस फूड की फैक्ट्री कहां पे है, फैक्ट्री कहां पे है? तो बेसिकली जो है ना, जो मेन फूड की जो फैक्ट्री है वो क्या है, वो है लीफ। क्या है, वो है लीफ। क्या है, वो है लीफ। वो क्या है, वो है लीफ। डेफिनेटली क्या है, वो है लीफ।
अब क्योंकि लीफ जो होता है ग्रीन होता है, और मैं आपको बताऊं फूड खाली लीफ पे नहीं होता, अगर स्टेम भी ग्रीन हो, ब्रांचेस भी ग्रीन हो, तो वहां भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो बेसिकली अगर स्टेम ग्रीन है वहां भी होगा, ब्रांचेस ग्रीन है, ठीक है, तो वहां भी फोटोसिंथेसिस होगा, वहां भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्या क्या चीजें जरूरत है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपका सबसे जो जरूरी चीज है वो है CO2। क्या है? CO2 प्लस वाटर, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। अब प्लस वाटर एंड वाटर के साथ साथ क्या होना चाहिए? सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। और ये सब मिला दें, अगर ये सब मिला दें तो क्या हमारा बनेगा खाना? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च के फॉर्म में एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है, प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में, कहां पे? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। इस एटमॉस्फेयर में ये लीफ है ना, पत्ती, वो इसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहां पे वो कैसे एब्जॉर्ब करती है कि जो ये आपकी पत्ती है, लीफ है, लीफ, इसको ध्यान से देखिए। ये जो आपकी जो पत्ती है, सपोज करिए ये लीफ है जो, ठीक है, लीफ, ठीक है, ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, ये क्या है? लीफ है। ये जो लीफ है आपकी, इस लीफ के साइड में ये देखेंगे अगर क्रॉस सेक्शन में, इस मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, इसको आपको समझने की जरूरत है कि ये थोड़ा मोटा होता है। इसमें क्या होता है ना, ये इसको जो साइड में लेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो लीफ की सेल्स होती है उसको हम लोग कहते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स होती है। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। उस मीजोफिल सेल्स में, उस मीजोफिल सेल्स में आप देखेंगे तो ये आपके जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह समझिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये क्या है? क्लोरोफिल, इसको बोलते हैं। जो ग्रीन पिगमेंट दिखा रहा हूं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और यहां पे क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे क्या होता है? स्टोमेटा होता है। यहां पे क्या होता है? स्टोमेटा ऐसे होता है, स्टोमेटा ऐसे, स्टोमेटा, ये जो छेद पोर है जो हर लीफ के पास होता है, पोर, पोर होता है, पोर होता है, ठीक है, पोर होता है। इसमें दो सिपाही होते हैं, दो गार्ड सेल, एक गार्ड सेल, गार्ड सेल्स होते हैं, एक गार्ड सेल ये, और ये गार्ड सेल्स ये। और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस स्टोमेटा को जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। तो सपोज करिए ये चैनल बंद है, अभी क्या ये चैनल, ये पोर जो है, ये पोर बंद है, ठीक है। लेकिन जब इसको लेना होता है CO2 जब लेना होता है, इस CO2 लेना होता है, मतलब ये बेसिकली क्या है कि जो है ये आपका जो है ये स्टोमेटा है, और ये से ये खुल गया तो इसके अंदर CO2 बाहर आ, CO2 अंदर से अंदर चला जाए, बाहर से अंदर चला जाएगा, और ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया, ठीक है, ये खुल गया, ये बंद हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जब ओपन होता है, सपोज करिए अभी फिलहाल जो है ये फिलहाल बंद है, ये फिलहाल बंद है, ठीक है, ये बंद है।
ठीक है। अब CO2 जो है ना, जो जाता है वो यहाँ से जाता है CO2। अब ये चैनल खुल गया, ये चैनल जो है, ये चैनल खुल गया और ये हो गया और ये हो गया, लेकिन ये चैनल जो है यहाँ से खुल गया, ये चैनल यहाँ से खुल गया। बस इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्या होता है। लीफ की पत्ती में पोर होते हैं, पोर होते हैं, ये जो पोर होते हैं, और इस पोर के रास्ते से ही जो है जो CO2 एटमॉस्फेयर में है, वो CO2 जो है इस पोर के रास्ते से लीफ के अंदर जाता है, लीफ के अंदर जाता है। क्या जाता है? लीफ के अंदर जाता है। तो हमारा पहला जो है वो कंप्लीट हो गया कि CO2 कहाँ से आया? CO2 आया हमारा लीफ में। क्लोरोफिल होता है, उसमें एक पोर होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, और वो स्टोमेटा के जरिए जो क्लोजिंग ओपनिंग होता है उसके जरिए वो जाता है। यानी कि क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट, जिसकी जो पत्ती जो होती है ना वो ग्रीन होती है, और इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? ये क्लोरोफिल लाइट की एनर्जी को, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब जो करता है, वो क्या करता है? इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल है इसके अंदर, तो ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ये ग्रीन, ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई कि क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और CO2 जो होता है वो स्टोमेटा के अंदर जाता है। CO2 जो होता है वो स्टोमेटा के अंदर जाता है। तो ये हो गया आपका CO2 की कहानी खत्म। अब आता है वाटर की कहानी खत्म। वाटर जो होता है ना, बेसिकली वाटर क्या होता है? जो प्लांट का रूट होता है उसके अंदर सॉइल होते हैं, उसके अंदर सॉइल होते हैं, ठीक है। तो जो वाटर और मिनरल इसको चाहिए, वाटर और मिनरल चाहिए, वो जो है इस सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो इसके जरिए जो है, रूट के जरिए ये ऊपर की तरफ जाता है। ये वाटर जो है, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेता है? वाटर ये रूट के जरिए लेते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। और कैसे जाता है? इसको एक पाइप है, यहाँ ये पाइप है जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसल्स या पाइप होता है इसके अंदर, स्टेम के अंदर। उसके जरिए वाटर जो है अंदर जाता है, वाटर अंदर जाता है, वाटर, और ये वाटर बेसिकली जो है लीफ के पास पहुंच जाता है, लीफ के पहुंच जाता है। अब आपका CO2 भी जो मिल गया, सनलाइट जो है ये है, सन के जरिए क्लोरोफिल इस लाइट को कैप्चर करता है, और उसके बाद ये CO2 स्टोमेटा के जरिए जाता है। फिर यहां पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन स्टार्च बनता है। तो कहते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्चुअली प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल और सनलाइट जो है ये दोनों इसेंशियल रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स जो ये सिंपल सब्सटेंस है वो किसमें बन जाता है? क्या प्रोडक्ट बन जाता है? दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और वो ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सांस लेते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर आवर सर्वाइवल। सिंपल सा प्रोसेस है। तो होल कहानी जो फोटोसिंथेसिस की क्या है, होल कहानी फोटोसिंथेसिस की, तो देखिए स्टोमेटा जो है वो क्या करता है? ये पोर होता है जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर बाहर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो लाइट जो होता है वो उसको कैप्चर करता है क्लोरोफिल, और उस लाइट को कैप्चर करता है, उसको जो है फिर जाके एनर्जी के फॉर्म में यूज करके फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा यहां तक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। आज का टॉपिक जो है पार्ट 1 में हमने कवर किया न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोफिल क्या होती है, स्टोमेटा क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो सिंपल सब्सटेंस है, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में,
कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स और जिसको स्टार्च में ये फूड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम लोग लेते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। और डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जो लीफ होता है ना, जो डेजर्ट एरिया में अगर आप लीफ की बात करेंगे डेजर्ट एरिया में, उस लीफ में जो है ना ऐसे से स्पाइंस होते हैं, ऐसे से स्पाइंस, ऐसे स्पाइंस होते हैं, ठीक है, ऐसे से स्पाइंस बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पाइंस जो डेजर्ट एरिया के होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक वर्ड है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या वर्ड है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एक वर्ड है जिससे जो है वाटर लॉस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो स्टोमेटा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और इससे जो है ना वाटर भी लॉस होता है। आप देखते होंगे कि आप जब सुबह जाते हैं तो पेड़ पौधा जो होते हैं उस पर देखते होंगे नमी दिखती है, ठीक है, मॉइस्चर दिखता है, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर रिलीज करता है स्टोमेटा के जरिए। तो अब डेजर्ट पे जो है ना पानी वैसे ही नहीं है, तो इसको वाटर रिलीज नहीं करता, नहीं निकालना है, तो इसीलिए उसकी जो पत्तियां होती है उसके अंदर वो स्पाइन की तरह होता है, ताकि यहां से वाटर जो है ना वो रिलीज ना करे, तो लॉस ऑफ वाटर ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो। इसलिए डेजर्ट वगैरह में इस तरह के जो है लीफ पत्ती का अरेंजमेंट होता है, इस तरह की पत्ती का अरेंजमेंट होता है। तो ये पार्ट 1 था जो कि बड़ा सिंपल वे में हमने बताया कि कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे न्यूट्रिशन होता है और कैसे आपका हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है, क्लोरोफिल कहाँ पे है, स्टोमेटा कहाँ पे है। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था जो स्टेप वाइज हमने पढ़ा कि पहले फोटो, उसके पहले फूड, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, उसके बाद जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद जो है ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि बाकी जो पैरासाइट्स हैं या इंसेक्टिवोरस हैं या सेप्रोफाइट्स हैं, जैसे सेप्रोफाइट्स हैं वो डेड चीज़ों पे डिके वाले जो सड़ी गली चीज़ें हैं वहाँ से अपना फूड लेते हैं, जैसे फंगस वगैरह है वो कैसे लेते हैं। तो ये आगे उसकी कहानी जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे फूड जो है वो न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को और प्लीज़ इसको आगे और बढ़ाइए, ठीक है। होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।